नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पांजलि, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कान्हा जी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको राधे राधे बोलना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़ कि आप दूसरों को संतुष्ट करने में ना लगें। अगर आप दूसरों को संतुष्ट करने में लगेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दूसरे तो कभी संतुष्ट होते नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बचपन से हम लोग, मेरे ख्याल से छोटे से लेके बड़े तक, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे सेटिस्फाइड हो जाएं। पर ज़्यादातर यही होता है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमसे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और हम लोग उन्हें सेटिस्फाइड करने में इतने ज़ोर शोर से लगे होते हैं कि पूछो मत। पर ज़रूरी क्या है? हमारे खुद का सेटिस्फेक्शन। अगर हम खुद सेटिस्फाइड हैं तो हमारे इर्द गिर्द के लोग सेटिस्फाइड हो चाहे ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब हम दूसरों को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हाँ, उसका उल्टा असर हमारे ऊपर ज़रूर होता है कि हम कहीं ना कहीं दुखी होते हैं कि हमने इतनी कोशिश की उनको सेटिस्फाइड करने की, पर वो लोग मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। जैसा कि हर रोज़ वाइफ खाना बनाती है हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड अगर कहता है कि आज का खाना अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं वाइफ खाना बनाते वक्त ये सोचती है कि आज हस्बैंड को मेरा खाना बना हुआ अच्छा लगेगा। पर क्या होता है, जब हस्बैंड कह देते हैं कि आज का खाना उतना टेस्टी नहीं है, तो फिर हमारे एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं वो हमें दुखी कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन, जब आप एक्सपेक्टेशन किसी से करते हो तो ऐसा ही होता है। और इसलिए खुश रहने का एकमात्र तरीका यही है कि आप दूसरों को सेटिस्फाइड करने की बजाय, आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने की बजाय ये देखें कि आप उनकी ज़रूरत कितने हद तक पूरा कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जीवन सिर्फ दूसरों को जीने के लिए मिला है, आप दूसरों के लिए ही कुछ करते रहो। आपका जीवन आपके लिए मिला है और आप अपना जीवन अपने हिसाब से बिताएं। अगर आप अपना जीवन अपने हिसाब से बिताएंगे तो आपको सही और गलत ये भी पता चलेगा और कैसे दूसरों को खुश करना है ये भी पता रहेगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे एक्सपेक्टेशन ये थे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। अगर आप इन चक्करों में पड़ते हो तो आप हमेशा दुखी रहोगे। आपने अपने लिए क्या किया ये इम्पोर्टेंट है, आप अपने लिए कितना सोचते हो ये इम्पोर्टेंट है, और आप क्या करते हो जिससे दूसरों के जीवन पे फ़र्क पड़ता है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दूसरे का जीवन, अगर आप खुश हो और आपके खुश रहने से और आपकी खुशी फैलाने से दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ फैलती है, तो इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। हाँ, मैं एक बात और ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है ना, तो आप दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान दे सकते हो। क्यों? क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कई चेहरों पे मुस्कुराहट देता है। जैसे कि अगर हम कान्हा जी की छवि देखते हैं मुस्कुराती हुई, तो हमारे चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। होता है ना, ऐसा सभी के साथ होता है। हाँ, होता है। आप कोई नहीं कह सकता कि हमने कान्हा जी को देखकर मन ही मन मुस्काया ना हो। तो आप भी देखिए कि आपका जीवन तो आप भी देखिए कि आपका जीवन कान्हा जी की तरह मुस्कुराता हुआ हो जाए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से दुख झेले हैं और इतने दुख झेले हैं कि आप सोच नहीं सकते हो, पर वो सदैव मुस्कुराते रहे क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति का बहुत ही अच्छे से सामना किया है। उनको पता था कि परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वो तो भगवान थे, हम भगवान नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर हम भगवान नहीं हैं लेकिन हम उनके जीवन से कुछ तो अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो उतारने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। नहीं उतारने की कोशिश करते हैं तो कम से कम उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, वो हर चीज़ हम अपने जीवन में उतारते हैं जो गलत है। कान्हा जी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, कान्हा जी के साथ चोरी होती थी, कान्हा जी चोरी करते थे, कान्हा जी ये है वो है, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ों को हम कभी नहीं अपनाना चाहते। तो मैं सिर्फ आज यही कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, आप उनकी अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और कोशिश करें कि
दुखी कम रहें, क्योंकि दुख इंसान को सुखी नहीं रहने देता। तो कोशिश करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ खुश रहिए। अगर आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ आपका सारा वातावरण मुस्कुराएगा, और अगर आप दुखी होंगे तो आपके साथ सारा वातावरण दुखी होगा। तो मैं सिर्फ हर बारी यही कहती हूँ कि जैसा मन वैसा ही एनवायरनमेंट। तो मन को खुश रखने से आपका एनवायरनमेंट भी खुशनुमा हो जाता है। तो होप आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होगी। राधे राधे, भारत माता की जय। आज के लिए इतना ही। आपकी डॉक्टर पुष्पांजलि। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।